तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुंबई से खबर, जहां सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने भुज से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज पुलिस दोनों को मुंबई में कोर्ट में पेश कर सकती है। आरोपियों की पहचान विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शर्ट में नजर आ रहे आरोपी का नाम सागर है, सागर पाल नाम बताया जा रहा है, जबकि टी शर्ट पहने आरोपी का नाम विक्की गुप्ता बताया जा रहा है। ये वही दो आरोपी हैं, ये वही दो शूटर है जिन्होंने सुबह सुबह सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की और ऐसे में लगातार ये फरार चल रहे थे और इसको लेकर लगातार पुलिस जो है मुस्तैदी पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई थी और अब जाकर बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को लगी है। गुजरात के भुज से इनकी गिरफ्तारी हुई है। फरार ये चल रहे थे और ऐसे में अब पता चलेगा कि आखिर इनकी क्राइम कुंडली क्या थी, आखिर इनका मकसद क्या था। ये तीन बड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। गुजरात के भुज फरार हो गए थे, मुंबई से सीधा फरार हुए थे और मुंबई से जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के रहने वाले दोनों शूटर बताए जा रहे हैं। अब जो है राज खुलेगा, पता चलेगा कि आखिर ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, इनका क्या मकसद का था, क्या दहशत फैलाना चाहते थे। और तीसरी तस्वीर देखिए, 14 अप्रैल को किस तरह से बाइक पर भागते हुए ये दोनों शूटर नजर आए थे। हवा में किस तरह से इन्होंने फायरिंग की थी और किस तरह से एक गोली जो है एक्टर सलमान खान के बैल्कनी तक पहुंच गई थी। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी पनवेल के पास एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। जी मीडिया संवाददाता स्वाति नायक की रिपोर्ट देखिए। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से अरेस्ट किया हुआ है। विक्की गुप्ता और सागर पाल ऐसे दोनों के नाम हैं। ये जानकारी भी सामने आई है। विक्की गुप्ता और सागर पाल ने 1 महीने पहले रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका में हरिग्राम गांव में राधा कृष्ण अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पे लिया था। हम वही खड़े हैं जहां पे वो अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया था और वहां रहकर उन्होंने मुंबई तथा सलमान खान का जो फार्म हाउस है पनवेल में, वहां भी जाके रेकी की गई है। इस बारे में अभी तक पुलिस ने जो जानकारी दी है, इसमें 4 बार यहाँ से वो मुंबई गए हैं और सलमान खान के जो घर है बांद्रा का, वहाँ उनका घर का रेकी की है। यहाँ से ये राधा कृष्ण अपार्टमेंट जो है पनवेल तालुका का, उसी वहाँ से ही 10 किलोमीटर दूर सलमान खान का फार्म हाउस है, उसकी भी रेकी की गई होगी, इसकी जो शक है पुलिस ने जताया है। इस बारे में पुलिस ने जो राधा कृष्ण अपार्टमेंट के जो मालिक है उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और यही वो अपार्टमेंट में है जो दोनों ने यहाँ पे सलमान खान के जो फायरिंग की है, इसके लिए जो व्यूह रचना रची थी, इसी अपार्टमेंट में रहकर उन्होंने वो व्यूह रचना रची थी। स्वाति नाइक, जी मीडिया, नई मुंबई। तो किस तरह से देखिए फ्लैट लेकर एक किराए पर रह रहे थे और ये वो दो आरोपी जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, सागर पाल और विक्की गुप्ता। इनकी तस्वीरें आप देखिए, यही वो दो शूटर हैं जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करते हुए नजर आए थे। सीसीटीवी में इनकी तस्वीर कैद हो गई थी और लगातार ये फरार चल रहे थे। मुंबई से ये सीधे पहुंच गए थे गुजरात के भुज, जहां से पुलिस ने इन्हें पकड़कर अब इन्हें मुंबई लाया जा रहा है। यहां पर इनकी पेशी होनी है। बिहार के रहने वाले बदमाश बताए जा रहे हैं। मुंबई में इन्होंने फायरिंग की, गुजरात के भुज से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अलग अलग राज्यों में लगातार पुलिस जो है तलाशी अभियान चला रही थी, तलाश इनकी हो रही थी, टीमें यहां पर गठित की गई थी और ऐसे में आखिरकार सफलता पुलिस को मिल गई है। और ऐसे में गुजरात से भुज से इनकी जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें जो है मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक्टर अरबाज खान जो सलमान खान के भाई हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। बाइक सवार 2 हमलावरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की, जिससे हम काफी परेशान हैं और इस घटना से परिवार को सदमा लगा है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग परिवार के करीबी होने का दावा वो कर रहे हैं। प्रवक्ता बनकर मीडिया को गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट था और परिवार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये कहना है अरबाज खान का। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से राजू राज है। सबसे पहले अंकुर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। गुजरात के भुज से गिरफ्तारी हुई है दोनों शूटर्स की, क्या ये मुंबई लाए जा चुके हैं? मुंबई पुलिस को इन्हें सौंपा गया, आज उनकी पेशी होनी है, क्या कुछ आज का शेड्यूल?
देखिए, शेड्यूल ये है कि अंदाजन 10:15 साढ़े 10 बजे का वक्त होगा जब वो मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। इनको एयरप्लेन के जरिए इनको मुंबई लाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि बांद्रा की क्राइम ब्रांच, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर चूँकि है कि यहाँ पे केस रजिस्टर्ड है, यहाँ पर ना लाकर सीधे जो कमिश्नर पुलिस है उनका जो ऑफिस है वहाँ पर लेके जाया जाएगा। वहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके सामने इनको रखा जाएगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना भी बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन उसको लेकर नहीं है। वहाँ से उनको मेडिकल के लिए जेजे हॉस्पिटल और जेजे हॉस्पिटल से फिर आगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए आगे लेकर जाया जाएगा। किला कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। तो ये जो शेड्यूल अभी तक निकल के आ रहा है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा गुजरात पुलिस के लिए खास तौर पर मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन किया है। हालांकि इनपुट्स उनको मुंबई पुलिस से भी मिले हैं, लेकिन जो पूरा ऑपरेशन है, इनको भुज में एक मंदिर में लोग छिपे हुए थे, वहां से इनको गिरफ्तार करना और उसके बाद उन्होंने जो मुंबई पुलिस को कस्टडी दी है। एक बात और निकल कर आ रही है, जो हथियार जिससे फायरिंग हुई है वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ किए हैं सूरत में। वो लोकेशन भी कंफर्म करके वहां से हथियार बरामद करने का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी इस केस पर मिलते हुए, लेकिन देखना होगा ये कितना आगे जाता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। नवंबर दिसंबर का महीना था, राजस्थान में जयपुर में जब सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई थी, तब भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था और तब भी इसी तरीके से ये जो 2 शूटर आए थे और उन्होंने जिस तरह से फायरिंग करी और हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन वो जांच का जो सिरा है वो बहुत आगे तक जाते हुए नहीं दिखाई देता है। तो क्या ये दोनों जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस केस के अंदर, वो जो गिरफ्तारी हो रही है वो क्या केस को आगे लेकर जाएगी? इन्वेस्टिगेशन कितना आगे जाती है? क्या ये एक जगह पर रुकने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब अब अंकुर ये माना जा सकता है कि जल्द ही जल्द पुलिस जो है निकालने की कोशिश करेगी, सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेगी। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से राजू राज भी जुड़े हुए हैं। राजू, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। कोई पहला मामला नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को जो धमकियां मिलती आती रही और एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया है। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि उसने रोहित गोदारा गैंग को ये जिम्मा सौंपा था। रोहित गोदारा जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका में ही ये पूरी जो घटना की प्लानिंग हुई थी। देखिए, निश्चित तौर पर अब ये दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, सागर पाल और दूसरा जो आरोपी है, दोनों बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। यानी जो टारगेट दिया गया था वो कहीं ना कहीं जिस बात का लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि इस गैंग की सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को जिम्मेदारी खुद लेता है और उसके बाद इसका जो मॉडस जो काम करता है, ये जो दूसरे गैंगस्टर देश के अलग अलग हिस्सों में है उसको ये आउटसोर्स करते हैं शार्प शूटर को और उसके जरिए हमला करवाते हैं। और ये मॉडस ऑपरेंडी लगातार ये चलता रहा, हो सकता है इसी के तर्ज पर। लेकिन सवाल ये होता है कि जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, ये पूछताछ में क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेते हैं या फिर इंडिविजुअली इन्होंने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया किसी के कहने पर। ये लिंक एस्टैब्लिश करना मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि क्या लॉरेंस गैंग का इस में हाथ है। रोहित गोदारा के बारे में जो बातें आई थी कि रोहित गोदारा के कहने पे ही सलमान खान के घर के बाहर रेकी की गई और वहां पर फायरिंग की गई और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए अनमोल बिश्नोई ने खुद ली है। तो कहीं ना कहीं इस लिंक को एस्टैब्लिश पुलिस करने की कोशिश की गई कि इन दोनों के पूछताछ के बाद क्या सामने आता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कल भी हमने देखा कल जिस तरीके से कुछ चीजों को रहिए दोनों हमारे साथ, क्योंकि अब दोनों आरोपियों से पूछताछ होगी। आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। वहीं फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के दोनों आरोपी गुजरात के भुज से गिरफ्तार हुए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलाने वाले दोनों शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनसे तमाम राज उगलवाएगी, मगर उससे पहले जो खुलासे हुए वो भी हैरान करने वाले हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग अचानक नहीं की गई, बल्कि पूरी साजिश के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों शूटर करीब 1 महीने से मुंबई से सटे पनवेल में किराए पर घर लेकर रह रहे थे। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने फायरिंग से पहले सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कम से कम 4 बार रेकी की थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शूटर
सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर भी हमले की साजिश रच रहे थे और इसकी रेकी भी की थी। सबसे जो ताज्जुब करने वाली बात है कि सलमान खान रविवार को देर रात तकरीबन 3 बजे सुबह अपने घर वापस आते हैं। ये बात शायद जो हमलावर थे उनको पता था, क्योंकि उनका जो हमला है वो 4:50 पे होता है। जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आ रही है। गोली चलाने के बाद बदमाश जिस तेजी से भागे और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए, उससे साफ है कि उनकी प्लानिंग पूरी थी। हमलावरों ने साजिश के तहत सेकंड हैंड बाइक का इस्तेमाल किया और उसे छोड़कर भाग गए। फायरिंग के लिए सुबह का वक्त चुना गया और बेखौफ होकर बदमाशों ने गोली चलाई। उन्होंने भागने के लिए जो रूट चुना, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लानिंग कितनी पुख्ता थी। वो दोनों के दोनों अपराधी अपनी जो बाइक है वो माउंट पेरी चर्च की तरफ मोड़ लेते हैं। वहां से दोनों के दोनों जो आरोपी हैं वो बाइक को छोड़ देते हैं और बाइक को छोड़कर ऑटो ले लेते हैं। पुलिस के पास जो अगला सीसीटीवी बरामद हुआ है वो बैंड्रा स्टेशन का है। यानी ये पता चलता है दोनों के दोनों आरोपी जो बाइक छोड़कर, जिन्होंने जो रिक्शा लिया था वो लेकर वो बैंड्रा स्टेशन पहुंचते हैं और 5 बजे के आसपास की एक लोकल ट्रेन है वो लेकर वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब तक की जांच में पुलिस को कुछ और अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बाइक के मालिक की पहचान कर ली है और उससे भी पूछताछ की है। इसके अलावा आरोपियों की मदद करने के शक में भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस को जो शक है वो ये है कि कोई ना कोई लोकल शख्स है जो उनकी पूरी साजिश का हिस्सा रहा है, जो उनके लॉजिस्टिक्स को इजी बना रहा था या उनकी मदद कर रहा था। तकरीबन 3 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। महज 7 सेकंड में फायरिंग करने के बाद आरोपी फरार हो गए और देर रात गुजरात से उनकी गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि गोलीकांड के हर पहलू का पुलिस आज ही खुलासा कर देगी। यानी ये साफ हो जाएगा कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग का मकसद क्या था और मास्टरमाइंड कौन था। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लगातार हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार मुंबई से बने हुए। अंकुर, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि 1 महीने पहले से ही ये यहाँ पर किराए का फ्लैट लेकर रह रहे थे, रेकी कर रहे थे, फार्म हाउस की भी रेकी की गई, ये भी यहाँ पर माना जा रहा है। जाहिर तौर पर सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है, सलमान खान को Y+ कैटेगरी यहाँ पर सुरक्षा दी गई है। लेकिन जो यहाँ पर टाइमिंग को लेकर जो आपकी रिपोर्ट में भी हमने सुना कि जो टाइमिंग यहाँ पर थी कि सलमान खान जब घर पर मौजूद थे उसी वक्त यहाँ पर पहुंचे, यानी कहीं ना कहीं से जो इन्हें मदद मिल रही थी, खबर मिल रही थी, सूचना मिल रही थी, तभी इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। देखिए, मुंबई पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो यही बात को लेकर है कि वो लोकल लॉजिस्टिक्स की हेल्प करने वाला कौन आदमी है, वो शख्स कौन है जो लगातार खबरें लीक कर रहा था, या फिर अगर रेकी में मदद कर रहा था। अगर रायगढ़ से आपको बाइक उठानी है और बिहार के पश्चिमी चंपारण से आने वाले, नडियादगंज से आने वाले जो 2 लड़के हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि मुंबई का जो वेयर अबाउट्स कन्फर्म करने के लिए टाइम लग जाता है, कोई भी नया आदमी आए उसको लग जाता है टाइम, तो कहाँ से उसको पता चला कि रायगढ़ जाना है, रायगढ़ से एक सेकेंड हैंड बाइक लानी है, उस सेकेंड हैंड बाइक का इस्तेमाल इतने बजे हम 4:50 पे करेंगे, क्योंकि तब उस दिन पर्टिकुलर दिन सलमान खान अपने घर पे होंगे, जबकि सलमान खान अधिकतर शूट्स पर या तो देश में या विदेश के किसी दूसरे कोनों में मौजूद रहते हैं। इतनी सटीक जानकारी उनके पास आई कहां से? सिर्फ रेकी से काम नहीं चलता है। रेकी से आपको क्या लॉजिस्टिक्स हेल्प हो पाएगी, क्या जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, ये सब तमाम चीज़ें कंफर्म होती हैं, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। वो टाइमिंग कंफर्म करने के लिए आपके पास सटीक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी तब जब रात को 3 बजे सलमान खान अपने घर आ रहे हैं और 4:50 पर ये फायरिंग होती है। तो ये टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा खेल है, और इसी को लेकर मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन दोनों लोगों से। जब ये मुंबई आएंगे थोड़ी देर के बाद इनको पुलिस कमिश्नर ऑफिस लेके जाया जाएगा। बड़े अधिकारियों से भी इनसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन यकीनन तौर पर पुलिस जरूर जानना चाहेगी कि जो लोकल लॉजिस्टिक्स है वो कितना बड़ा नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का है, और क्या वो सलमान खान की टीम के भी कोई मेंबर हैं जो उनके वेयर अबाउट्स लीक कर रहे थे, या कोई दूसरा व्यक्ति जो सिक्योरिटी में हो, या कोई भी रैंडम आदमी। अभी तक कोई इसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है ये टाइमिंग जो बिल्कुल सटीक बैठी है उसकी वजह क्या है। चलिए, बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार नजरें सभी की बनी हुई है कि आखिर ये 2 आरोपी पूछताछ में क्या राज उगलेंगे। लगातार देखिए, इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ होगी, आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और ऐसे में क्या देखना यह है कि क्या पूछताछ में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेते हैं। तो लगातार खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।